हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मौज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट भी हंस रहे हैं। यस स्टूडेंट, हंसते रहिए, मौज करते रहिए। और आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों? यस, हम वापस आते हैं बच्चों। यस, इसी तरीके से खुश रहिए लेकिन पढ़ते भी रहिए। बच्चों देखिए, आज की हमारी जो कोलिगेट है, अब हम वापस आ जाते हैं। आज की हमारी कोलिगेट, नहीं चलने दीजिए, ये भी स्टूडेंट का भी इंटरटेनमेंट जरूरी है भाई। घर में बैठे बैठे बच्चे भी थोड़ा बोर हो जाते हैं। हंसते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। वापस आते हैं बच्चों हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले, इस टॉपिक पर जाने से पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका? जनरली लिक्विड्स का हम एक्सप्लेन करते हैं। तो है क्या बॉइलिंग पॉइंट? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगता है। हाँ, वो 8th 9th 10th वाली डेफिनेशन है, जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगे उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो फिर डेफिनेशन क्या है? जरा हम ग्राफ से समझाएंगे आपको कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ओके बच्चों, मस्ती हो गई, अब पढ़ाई भी कर लेते हैं हम लोग। यहां हम y एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट करेंगे। वील प्लॉट प्रेशर एट y एक्सिस, और x एक्सिस पर हम टेम्परेचर प्लॉट करेंगे। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट है क्या? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेयर की ये लाइन है। दिस इज 1 atm प्रेशर। ये लाइन जो है 1 एटमॉस्फेयर की, यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फाइन बच्चों, हम रूम टेम्परेचर से बात करते हैं। थोड़ा टेम्परेचर हाई कर लेते हैं। यहाँ पर से, यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर जरा ग्राफिकली समझिएगा। इस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना होगा, वो डिपेंड करेगा, लेकिन होगा, कुछ ना कुछ होगा। और आप लोग क्या जानते हो कि जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाइए, हाँ, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। थोड़ा सा वेरिएशन है, इसमें थोड़ा सा कर्व आएगा। और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और भी टेम्परेचर बढ़ाइए और भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब तक ये वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? वी आर प्लॉटिंग वेपर प्रेशर। जब तक इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को टच नहीं कर लेगा, जब तक इस लिक्विड का ये जो वेपर प्रेशर है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टच नहीं कर लेगा, मतलब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए हम यहाँ की बात करते हैं, ये इस वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, ये वेपर प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना। नो, अभी वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ओके, और टेम्परेचर बढ़ाइए, और बढ़ाया से यहाँ पर, से यहाँ पर अभी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ,
तो ये भी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ओके, जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। और बढ़ाइए, ठीक है, ओके, आपने और बढ़ाया, यहाँ कहीं पर ये जैसे ही ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को टच कर जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखिए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर और बढ़ रहा है। जैसे ही ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इस लाइन को टच कर जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। और इसको T0B से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड इन प्योर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, लिक्विड इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको T0B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये लाइन वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, एक बार और समझ ले, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, बॉइलिंग पॉइंट of any liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो जरा देखेंगे हम लोग बच्चों। पहला फैक्टर, boiling point is inversely proportional to intermolecular forces। ये पॉइंट MCQ क्वेश्चन के लिए है, intermolecular forces between liquid molecules। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये A लिक्विड है हमारा, उसके मॉलिक्यूल ये है, दिस। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो ये आसानी से ब्रेक होंगी नहीं। जब आसानी से ब्रेक होंगी नहीं तो इसके मॉलिक्यूल वेपर फेज में एस्केप करेंगे नहीं, इनका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा नहीं, ये बॉयल होगा नहीं। जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, सॉरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही डिफिकल्टी से इंटरमॉलिक्यूलर ये जो भी फोर्सेस हैं, बॉन्ड है, ब्रेक होंगे। जब आसानी से ब्रेक नहीं होंगे तो वेपर फेज में ये आसानी से एस्केप नहीं करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मीन्स स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है स्ट्रॉन्गर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम वेपर प्रेशर का देखते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर हमेशा इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इनवर्सली, अगर वेपर प्रेशर हाई तो बॉइलिंग पॉइंट लो, और वेपर प्रेशर लो तो बॉइलिंग पॉइंट हाई। ओके, तो ये कुछ टर्म आपको याद रखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है बॉइलिंग पॉइंट में। ओके, और भी आएंगे तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मेन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्गर होंगे तो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, उसके मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फेज में एस्केप नहीं करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ज़्यादा हीट चाहिए होगी इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। ओके, ना अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब स्टार्ट करने वाले हैं तो इससे पहले भाई बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ओके, इसको हम यहाँ पर T0B लिख लेते हैं। दिस इज ये T0B है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म। बच्चों, अगर किसी भी लिक्विड में, कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में है, सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप कर दें तो जो सल्यूशन बनेगा उस सल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर से एक बार, अगर हमारे पास में कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, ये वोलेटाइल लिक्विड है, इसमें अब हम अगर नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिक्सअप कर देते हैं तो जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट आप मिक्सअप करेंगे तो हीट करेंगे, तो हीट करने पर होगा क्या, जो वोलेटाइल लिक्विड है, जो वोलेटाइल लिक्विड इसके वेपर्स फॉर्म होंगे, और ये वेपर्स, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट है इससे टकराएगा, इससे टकराएंगे, जब टकराएंगे तो इसके वेपर्स आसानी से फॉर्म हो नहीं पाएंगे, तो वेपर फेज में वेपर्स कम होंगे, वेपर्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि अगर किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट मिक्सअप करते हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, और ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा उसके प्योर फॉर्म से कम हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म है। ये जो हम ग्राफ प्लॉट किए हैं बॉइलिंग पॉइंट का, हमने प्लॉट किया है, ये प्योर फॉर्म का है, प्योर फॉर्म में है। बच्चों, टेम्परेचर हमारा यही है, वेपर प्रेशर है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। यहाँ पर जो ये लिक्विड प्योर फॉर्म में है उसका वेपर प्रेशर इतना है, दिस इज वेपर प्रेशर, VP। टेम्परेचर ये है। अगर इसी टेम्परेचर पर हम सॉल्यूशन लें जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप किया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर क्या इसके बराबर होगा? क्या इसके बराबर होगा? बराबर तो वो नहीं होगा। क्या इससे ज़्यादा होगा इसी टेम्परेचर पर? भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप किया तो इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा हमेशा। कैसा होगा? कम होगा, हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, ये वाला, ये सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर दिया। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ाइए,
ओके, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और भी टेम्परेचर बढ़ाइए, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और भी टेम्परेचर बढ़ाइए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब देखिए मैं यही रुकता हूँ। जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड जो प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा था, अभी इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ है। अभी तक इस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर यहाँ इतना है, केवल इतना है, दिस इज केवल इतना है, जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। और भी टेम्परेचर बढ़ाइए और बढ़ाइए, अभी भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को टच नहीं कर रहा है, और बढ़ाइए। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को टच करेगा वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जैसे ही इस सोल्यूशन का जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर की लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को टच करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर किसका है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। जिस टेम्परेचर पर उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम TB कहेंगे। TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और इसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कब होगा, प्योर फॉर्म। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इट हैज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि आपने उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया है। तो बच्चों ये जो इंक्रीज है, T नॉट भी कम है यहाँ, TB यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, TB इज ग्रेटर देन T नॉट B, that is the boiling point of solution is always greater than the boiling point of solvent in pure form। यहाँ देखिए ये जो डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में, इसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, डेल्टा TB। तो यहाँ क्या है, ये डेल्टा TB क्या है, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, डेल्टा TB। ठीक है, तो ये डेल्टा TB किसके बराबर है, TB माइनस T नॉट B। TB is more and T not B is less, and this delta TB, इसी डेल्टा TB को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या, किसका बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ गया है, कब, जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप करते हो, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दैट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन with the addition of non-volatile solid solute is known as elevation in boiling point। इसी को elevation in boiling point कहते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए आपको कभी 5 डिग्री बढ़ाना है, 6 डिग्री बढ़ाना, 10 डिग्री बढ़ाना, 20 डिग्री बढ़ाना, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो आप कितना सॉल्यूट मिक्सअप करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कंफर्म है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। आपने सॉलिड सॉल्यूट मिलाया तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो कितना सॉल्यूट मिलाएंगे, कितने सॉल्यूट मिलाने से कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा,
ये कैसे आप पता करेंगे? ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आपको टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, पानी है। अब अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 110 करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो उसमें कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप करेंगे, ये कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का एक तरीका है, ठीक है। आपके पास फार्मूला है, तो हम जरा इसमें लिखते हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solid solute is added to the volatile liquid solvent, then the vapor pressure of resulting solution decreases। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके कारण which the boiling point, BP लिखेंगे हम, boiling point of such solution will increase। इंक्रीज होगा किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। अगर आप सॉल्वेंट को प्योर फॉर्म में लेते हो, जैसे पानी है, पानी को बॉयल करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसमें चीनी मिला दो, शुगर मिला देते हैं। शुगर एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, तो शुगर मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, this increase in boiling point, this increase in boiling point of solution is known as elevation in boiling point। और ये जो इंक्रीज होती है सोल्यूशन में, उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी। ओके, अभी जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज है, आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाया है, तो ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पर डिपेंड करेंगे? कि अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? वो फैक्टर अब हम लोग देखेंगे। We'll discuss that factor. The elevation in boiling point means BP, that is what, delta TB, is directly proportional to the molality of solution। molality means small m, molality of solution। solution का concentration जितना ज़्यादा होगा तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। मोलालिटी, अगर उस सॉल्यूशन की मोलालिटी ज़्यादा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज है वो ज़्यादा होगा। मतलब सॉल्यूशन जितना कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, जितना सॉलिड सॉल्यूट मिलाते जाओगे, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा।
जितना सॉलिड सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइए। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ Kb आ जाएगा, Kb into m। अब ये Kb क्या है वो भी हम देखेंगे। डेल्टा Tb क्या है? डेल्टा Tb किसके बराबर है? Tb माइनस T0b। अच्छा, T0b क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ओके, Tb क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट Bp। स्मॉल m क्या है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर Kb क्या है? इसके दो नाम है, या तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे या फिर इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। दो नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, Kb। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा सॉल्यूशन में उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से एक फैक्टर हम लिख लेते हैं, एक फार्मूला आपको लिखवा देंगे, वो जरा देख लीजिएगा। फिर हम Kb की यूनिट देखेंगे, Kb की यूनिट क्या है, Kb को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। चलो एक देख लेते हैं, डेल्टा Tb, कुछ चीजें हम देखना चाहते हैं। डेल्टा Tb किस बात पर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। पहला फैक्टर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रिलेशन देखिए। अगर किसी मॉलिक्यूल, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो आसानी से ब्रेक होंगी नहीं, और अगर आसानी से ब्रेक होंगी नहीं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वी कैन से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड छोड़ लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा वो कम हो जाएगा। तीसरा फैक्टर जिस पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर सॉलिड सॉल्यूट का मास मिक्स्ड इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट का मास ज़्यादा मिक्सअप किया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने सॉलिड सॉल्यूट में कम सॉल्यूट मिक्सअप किया तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अरेंज करने के लिए होती हैं, पूछी जाती है। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, इनको नोट करके रखिएगा। अब हम बच्चों केबी के बारे में बात करते हैं। केबी को क्या कहते हैं? इब्यूलोस्कोपिक
constant or elevation in boiling point constant, किसका किसका होगा, चलो बताइएगा प्लीज, किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का? दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट। प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। जो के भी होगा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूशन का नहीं। अब चलो इसकी यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले यूनिट्स देखते हैं बच्चों। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम, देयरफॉर के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम। ओके, डेल्टा टी बी मीन्स Kelvin, boiling point Kelvin, or this is mole per kg. It will be Kelvin kg per mole. The unit of delta Tb is Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. ठीक है। अच्छा, आप जरा डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं केबी की। कभी कभी 1 मार्क में ये डेफिनेशन पूछते हैं, 1 मार्क के में या फिर एमसीक्यू में देखते हैं। बच्चों देखिएगा, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम। इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी है वो अगर 1 है, 1 मोलल है, तो देयरफॉर डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू 1, देयरफॉर के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी। हाउ विल डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, elevation in boiling point constant is defined as a elevation in boiling point of solution, elevation in boiling point of 1 molar solution. कैसे डिफाइन करेंगे? elevation in boiling point constant is defined as the elevation in boiling point of 1 molar solution or the elevation in boiling point of solution when its molarity is 1. तो कैसे डिफाइन करेंगे? Elevation in boiling point constant is defined as the elevation in boiling point of 1 molar solution. ओके, ठीक है बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, आप जानते हैं केबी के बारे में ही है, केबी के बारे में आप जानते हैं केबी किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो इसकी वैल्यूज क्या होती है, किस बात पर डिपेंड करती हैं? एक तीसरा पॉइंट है, value of Kb depends upon, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, depends upon the nature of solvent, solvent कैसा है, and it varies from solvent to solvent, और इसकी वैल्यू सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वैरी होती है। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, दूसरा सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, तो सबके के भी अलग होंगे। ओके, अच्छा फिर मैं यहाँ पर एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ? एक तो आपको पता चल गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, और ये वैल्यू के बी की वैल्यू सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वैरी होती है।
पानी का केवी आपको पता होना चाहिए फॉर वाटर, केवल पानी और किसी सॉल्वेंट के लिए नहीं। जब वाटर सॉल्वेंट है तो केवी कितना होगा, केवी इक्वल्स टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। पानी के लिए जो केवी है वो 0.52 केल्विन केजी पर मोल है। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा, बेंजीन होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल होगा, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, ब्रोमीन होगा, सबका केवी गिवन होगा। तो पानी का केवी आप याद करके रखें 0.52 है। ओके, तो आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर वो किस बात पर डिपेंड करता है वो भी पढ़ा। फिर इसके बाद में आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। फिर आपने केवी के बारे में पढ़ा, केवी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके यूनिट के बारे में पढ़ा, केवी की डेफिनेशन पढ़ी। अब एक चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। non-volatile solid solute, that is using delta TB। डेल्टा TB का यूज करते हुए आप सॉलिड सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल फार्मूला रखना है, फार्मूला आपको पता है, WA को छोड़िए, फार्मूला का यूज करिए। फिर लास्ट में जब हम सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में पता करेंगे कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। ओके, डेल्टा TB इक्वल्स टू एज वी नो KB इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, मोलालिटी है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास, and that given mass should be always be in grams divided by molar mass of solute। and molar mass को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल। यही तो फाइंड आउट करना है, इनटू 1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके बच्चों, इस फार्मूले का केवल यही फार्मूला रखिए, ये अननोन होगा, KB गिवन होगा, डेल्टा TB गिवन होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा kg में, ये सब वैल्यूज रखिए तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो आती हैं, जेईई मेंस और नीट में बड़े क्वेश्चंस इन पर आते हैं, तो थोड़ा सही से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यही है, न्यूमेरिकल पोर्शन मैं अलग से अगले वीडियो में डालूंगा। प्लीज़ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खासकर अपना ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। गुड बाय।